गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस फ्रॉम 13 एंड ऑनवर्ड्स करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन, क्लास 9th। तो 13th क्वेश्चन कहता है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट रिचेज एंड टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन 13 दिया हुआ क्या है, एक बॉल को हमने ऊपर की ओर फेंका। स्पीड क्या है हमारी 49 मीटर पर सेकंड। 49 मीटर पर सेकंड यानी इनिशियल स्पीड जो है हमारी दी हुई है 49 मीटर पर सेकंड। और हमें कहा गया है कि यह मैक्सिमम हाइट तक कहां तक पहुंचेगा। जहां तक भी ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा वहां इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद वो आगे जाएगा नहीं। और ये जो डिस्टेंस कवर है, ये डिस्टेंस कवर है मान लीजिए आपके एस। ये टोटल जो है इतना डिस्टेंस कवर की। फॉर्मूला आप जानते हो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। ये फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। यदि आप इस फॉर्मूले को देखो, यदि आप फॉर्मूले को ऐसा ले लेते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, नॉर्मल जैसे अपन फॉर्मूले में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लेते थे, तो ये मान लो प्लस 2gs ले लिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि g का मान जो हम लिखेंगे, g बराबर कितना आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब g का मान हमेशा नेगेटिव होता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये हो गया आपके ये। अब डिस्टेंस आप किधर से मेजर कर रहे हो, नीचे से लेके ऊपर की ओर, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो डिस्टेंस जो है वो हम नीचे से मेजर कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे। और रख दीजिए मान यहाँ पे v स्क्वायर का मान 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर का मान 49 का स्क्वायर प्लस 2g का मान माइनस 9.8 इंटू एस। इसको सरल कर लीजिए, s इज इक्वल टू 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। इसको आप सरल कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। उसके बाद ये कह रहा है द टोटल टाइम इट्स टेक टू रिटर्न टू सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी इसको ऊपर जाने में कितना समय लगा और फिर वापस आने में कितना समय लगा। तो ये हम जानते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय आने में लगेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस जो भी आ रहा है आंसर, इसको कैलकुलेट करने में, इसको तय करने में, इस डिस्टेंस को तय करने में उसे कितना समय लगा। तो फॉर्मूला आप ले लीजिए, v बराबर u प्लस 80 फॉर्मूला लगा लीजिए, जहां v का मान 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड, प्लस a की जगह लिखेंगे माइनस 9.8 g का मान इंटू टाइम ले लिया ये। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, t बराबर 49 अपॉन 9.8 इज इक्वल टू, एक मिनट आप इसको 9.8 ऐसे कर लीजिए, तो ये कट गया 2 बार, यानी कि 10/2 यानी 5 सेकेंड टाइम लगा। 5 सेकेंड, जितना 5 सेकेंड जाने में लगा और 5 सेकेंड ही आने में लगा। ऊपर जाने में भी 5 सेकेंड, आने में 5 सेकेंड, का टोटल टाइम जो हो गया वो 5 + 5 बराबर 10 सेकेंड हो गया। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 14। A stone is released from the top of a tower of height 19.6। क्वेश्चन 14, एक कोई टॉवर है, ये हाइट की, इसकी हाइट दी हुई है 19.6 मीटर ऊंची एक टावर है। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। यहां से एक ऑब्जेक्ट को नीचे डाला गया, तो ये जब जस्ट ग्राउंड को टच कर रहा है उस समय इसकी वेलोसिटी क्या है। तो मान लीजिए इस समय इसकी वेलोसिटी जो भी है हमें निकालनी है, v वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, क्योंकि टावर से जब इसको ड्रॉप किया गया उस समय इसकी वेलोसिटी 0 थी।
डिस्टेंस कवर हो गई है ये। तो अब वही वापस फॉर्मूला लगा लीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। वी स्क्वायर की जगह हम जो आएगा वो लिख देगा वी स्क्वायर, यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसलिए हो गया 2g का मान -9.8, g का मान -9.8। अब रहा सवाल s का। अब देखो s हम कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो जर्नी हुई है वो ऊपर से नीचे की ओर हुई है। तो ये x की माइनस डायरेक्शन हो गई। यदि जब नीचे से ऊपर मेजर करते हैं तो डायरेक्शन पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट जो है ऊपर से नीचे मेजर करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर हम आते हैं तो माइनस। तो यहां पर s की जगह हम लिख देंगे माइनस। ये हो गया आपके माइनस माइनस प्लस हो गया 2 इंटू 9.8 इंटू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर। एस की जगह कितना लिखेंगे 19.6, 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। अब इसको आप सरल कर लीजिए, कितना हुआ ये 9 ये दोनों मिलके भी 19.6 इंटू 9.6 इंटू 19.6। तो v का मान आपका इतना उठ गया तो 19.6 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन 15th, a stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second, taking g is equal to 10 meter per second square. Find the maximum height reached by the stone. What is the net displacement and total distance covered by the stone? क्वेश्चन अपन याद लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 15। A stone is thrown vertically upward with the initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन को यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड u का मान दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड। g का मान दे दिया है आपके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। स्टोन जो है मैक्सिमम मान लीजिए साइड पे आता है, ये हाइट मान लीजिए s है। ठीक है। और जब ये s हाइट तक पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी 0। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला वापस वही v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। v स्क्वायर का मान 0, u स्क्वायर का मान 40 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 इंटू, अब g का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे -10 इंटू s, जो ये डिस्टेंस है इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू s। इस चीज को मान लो साइड में ले आए हम, तो ये हो गया 20s बराबर 40 इंटू 40, तो s बराबर 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20 बराबर 80 मीटर। कैलकुलेशन करना बहुत ही सिंपल सवाल है। दूसरा क्या कर रहा हूं, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अब स्टोन जितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाने में उसको डिस्टेंस जो है इसने 80 मीटर कवर किया, और वापस जो है 80 मीटर ये नीचे वापस आता है जब तो डिस्प्लेसमेंट तो नेट हो जाएगा 0, क्योंकि 80 मीटर ऊपर गया 80 मीटर वापस नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। परंतु यदि डिस्टेंस कवर की जाए तो 80 मीटर ऊपर गया है 80 मीटर नीचे आया है तो टोटल हो जाता है 160 मीटर डिस्टेंस कवर होती है, और नेट डिस्प्लेसमेंट कहा जाए तो फिर वो 0 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 16। Calculate the force of gravitation between the earth and the sun, given that mass of earth is this and sun का और अर्थ का जो है मास दिया हुआ है और दोनों के बीच में एवरेज डिस्टेंस दी हुई है, तो इसको तो आप सीधा सा कर लेना, G इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G m, यहाँ पे टोटल फोर्स इज इक्वल टू G मास ऑफ ये सन इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन ये जो है R,
ये आर जो है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये तीनों चीजें दी हुई है। जी का मान कांस्टेंट है, नोन है, तो ये आपका आंसर आपको आएगा, वो कैलकुलेशन कर लेना, निकल जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stone will meet. ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, एक हाइट है जो 100 मीटर की है, कोई टावर मान लीजिए आप, ये यहाँ ग्राउंड, ये 100 मीटर हाइट का कोई टावर है, यहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है। तो ये जैसे मान लीजिए स्टोन नंबर 1, इस नंबर 1 स्टोन की जो है यू कितनी है, 0 है, क्योंकि इनिशियली इसको ऊपर से जब ड्रॉप किया गया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। At the same time, another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. इसी समय एक दूसरा स्टोन, ये स्टोन नंबर 2, ये सेकंड स्टोन, इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई 0, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है सेकंड वाले की, ये मैं लग देता हूं u1, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन फर्स्ट, ये u2 यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन सेकंड, ये दी हुई है आपके 25 मीटर पर सेकंड। ये u1 बराबर 0 और ये u2 बराबर 25 मीटर पर सेकंड। अब बताना यह है कि दोनों कब मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे, व्हेन एंड वेयर। तो हमें एक तो निकालना है, व्हेन में तो जाएगा टाइम निकालना है जब दोनों मिलते हैं, और वेयर में जो है डिस्टेंस निकालनी है कि दोनों कितनी दूरी से बाद में मिलते हैं। मेजरमेंट जो है डिस्टेंस का अपन ग्राउंड से कर लेंगे। मान लीजिए ये ग्राउंड से x डिस्टेंस है, कोई x डिस्टेंस तक आते आते ये ऑब्जेक्ट 1, जो स्टोन 1 है ये, और ये स्टोन 2 है, ये दोनों यहां पे मिल जाते हैं। स्टोन 1 एंड स्टोन 2 जो है, मान लीजिए अर्थ से, ग्राउंड से x डिस्टेंस ऊपर मिलते हैं, और टाइम ले लेते हैं, मान लीजिए टाइम ले लेते हैं t। तो यहां पे इस स्टोन की वेलोसिटी कितनी है वो हमें पता नहीं है, इस स्टोन की वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें पता नहीं है, परंतु हमें पता क्या है कि सेकंड वाले स्टोन ने तो डिस्टेंस कवर की है x, और पहले वाले स्टोन ने डिस्टेंस कितनी कवर की है, ये हो गए आपके 100 माइनस x मीटर। पहले वाला जो स्टोन था उसने तो की है 100 माइनस x मीटर, और दूसरे वाले ने तय की है x मीटर की डिस्टेंस। अब इस सवाल को करो कि आप फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस कवर का फॉर्मूला लग जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, और कहा गया है कि दोनों मिलेंगे कब। सबसे पहले अपन निकालते हैं कि दोनों किस समय पे मिलेंगे। जब दोनों का समय निकालना है, इसका मतलब जितनी टाइम ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आया उतने ही टाइम में ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर गया, और एक टाइम टी पे दोनों आपस में मिल लिए। तो s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर दी। हम स्टोन 1 की बात करें, s1, तो s1 किसके बराबर है, s1 है x डिस्टेंस के बराबर, s1 हो गया x डिस्टेंस के बराबर इज इक्वल टू ut, u का मान है 25 इंटू टी प्लस हाफ g, g हमेशा नेगेटिव होता है तो हमने ले लिया -10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपके x इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हम स्टोन 2 को लेते हैं। स्टोन 2 के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस S2, ये हम यहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, टॉप से लेके नीचे की ओर आ रहे हैं। जब टॉप से नीचे की ओर आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो कवर होगा, जो होगा उसका डायरेक्शन होगा माइनस में, यानी माइनस डायरेक्शन कितना है 100 माइनस x इज इक्वल टू ut, u का मान इसमें 0 है,
तो ut का मतलब हो गया 0 प्लस हाफ g का मान हमेशा नेगेटिव रहता है इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया आपके -5t स्क्वायर किसके 100 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। अब देखो -5t स्क्वायर और -5t स्क्वायर, तो ये इसकी जगह अपन क्या रख देते हैं इस इक्वेशन 1 में। इन इक्वेशन 1 में हम वैल्यू किसकी रखते हैं 5t स्क्वायर की इक्वेशन सेकंड से, तो x इज इक्वल टू 25t और -5t की स्क्वायर जगह रख देते हैं हम -100 माइनस एक्स। इसको सॉल्व किया 25t माइनस 100 प्लस एक्स, ये x से x कट गया, 25t इज इक्वल टू 100, इट इंप्लाइज t इज इक्वल टू 100 बाई 25 यानी 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड बाद में ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में मिलेंगे। और कहा मिलेंगे, तो अब t का मान आप रख दीजिए किसी एक इक्वेशन में, जैसे यही इक्वेशन ले लीजिए, ये s2 बराबर क्या आया था -5t स्क्वायर आया था, जो s2 डिस्टेंस थी जो कवर हुई है ये कौन सी 100 माइनस एक्स वाली डिस्टेंस जो है ये -5t स्क्वायर था, तो इसका t का मान रख दीजिए कितना है 4 इंटू 4 -80 मीटर। S2 -80 मीटर, यानी ये डिस्टेंस जो है वो है 80 मीटर। माइनस का निशान क्यों आया कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने जो मेजर किया है वो टॉप से नीचे की ओर मेजर किया है, इसलिए माइनस का निशान है। तो 80 मीटर ये तय करेगा, तो ये कितना तय कर लेगा, ये 20 मीटर तय कर लेगा, 100 में से 80 चले गए। तो कुल मिला के कहने का है कि यहाँ पे दोनों ये नीचे से 20 मीटर और ऊपर से 80 मीटर पे दोनों मिलेंगे t बराबर 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18th। A ball is thrown up vertically, returns to thrower after 6 seconds. कोई थ्रोवर है, इससे यहां से ये बॉल फेंकता है, ये बॉल ऊपर जाती है और रिटर्न होके वापस यहां तक आ जाती है, ठीक है। इसमें लगते हैं इसको 6 सेकेंड, इसका मतलब 3 सेकेंड जो है ऊपर जाने में लगे प्लस 3 सेकेंड इसको वापस ऊपर से नीचे आने में लगे, क्योंकि जाने का समय आने का समय हमेशा बराबर होता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, ये हमें पता नहीं है, निकालनी है। जब ये ऊपर गया और रिटर्न हुआ, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 थी, v का मान 0 था जब भी वापस वो रिटर्न हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसके अंदर, पहला पार्ट है 18th का कि द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी। तो देखो v इज इक्वल टू u प्लस gt, ये हो गई इक्वेशन। v का मान हमें पता नहीं है, नहीं v का मान जो है 0 है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है। u का मान हमें निकालना है, प्लस g का मान -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। और t का वैल्यू दी हुई है 3 सेकेंड। अब आप कहोगे 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में यहां से यहां तक गया और फिर वापस आया, तो जाने में इसको समय लगा 3 सेकेंड। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना हो गया 0 इज इक्वल टू u माइनस तो u का मान हो गया आपके 29.4 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी से ये फेंका गया था। द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, मैक्सिमम हाइट इसने कितनी कवर की वो निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास में है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। v का मान 0 है, u का मान 29.4 का स्क्वायर प्लस 2g का मान -9.8 और s का मान हमें निकालना है कि कितने इसने डिस्टेंस कवर की। चूंकि डिस्टेंस s हम निकाल रहे हैं कहाँ की, मैक्सिमम हाइट कितनी कवर की, तभी हम फाइनल वेलोसिटी का मान 0 रख रहे हैं, वरना फाइनल वेलोसिटी का मान कैसे 0 रख सकते थे। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, s इज इक्वल टू हो गया 29.4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2 इंटू 9.8। अब आप इसको सरल करके निकाल सकते हो। ये 29.4 जो है किसके बराबर था? 9.8 इंटू 3 के बराबर तो था ये 29.4। तो ये आपके हो गया 9.8 इंटू 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8। इसको सरल कर लीजिए। ये हो गया 9.8 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 2। ये कितना हो गया? 4.9 इंटू 9। 2 से काटा 4.9 हो गया। और ये हो गया आपके इतना ही हुआ। 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई 81 1 और 8 44। ठीक है, इतने मीटर की इसने मैक्सिमम हाइट कवर की। फिर कहता है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। थर्ड पार्ट कहता है इसका कि पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड बाद में इसकी पोजीशन क्या होगी। तो यहां से आप ये देखो कि 4 सेकेंड बाद में ये 3 सेकेंड तक तो ये यहां तक पहुंच गया, नीचे से ऊपर तक गया 3 सेकेंड। फिर 1 सेकेंड बाद में ये वापस कुछ रिटर्न हुआ है। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक जाने में इसको लग गया 3 सेकेंड। फिर 1 सेकेंड और ये चला है। तो अब अपने को निकालना है कि इसने 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की है। टोटल डिस्टेंस ये बता दिया इसने कि ये जो है 44.1 मीटर है। तो अब 1 सेकेंड में कितने तय की दूरी ये निकालो। तो कैसे निकालोगे? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ये डिस्टेंस आपका निकल जाएगी इससे। U का मान, अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अपनी यदि मान लो, मानते हैं ऊपर जाके फिर रिटर्न हुआ तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो रह जाएगी 0, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट ऊपर से रवाना हो रहा है। ऊपर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी, वहां से रवाना हो रहा है और 1 सेकेंड तक चलता है। तो ये तो टर्म हो गई 0 प्लस हाफ G का मान माइनस 9.8 इंटू T का मान 1, क्योंकि 1 सेकेंड में ये कितना आता है ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। कितना हो गया ये? माइनस 4.9 मीटर। माइनस का निशान इसलिए आया कि मेजरमेंट ऊपर से लिया है। यदि ऊपर से मेजरमेंट करते हैं तो 4.9 मीटर, नीचे से मेजरमेंट करते हैं तो 44.1 में से अपन इसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना? ये 18th क्वेश्चन आपके हो गया। अब आता है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन कहता है इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए लिक्विड एक्ट्स। तो बायंट फोर्स तो हमेशा जो है नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर की ओर लाने के लिए एक्ट करता है। तो बायंट फोर्स हमेशा अपवर्ड्स होता है। क्वेश्चन है 20, व्हाई डज ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम अप टू दी सरफेस ऑफ वाटर। प्लास्टिक की डेंसिटी कम होती है इसलिए वह तैरेगा। किसकी कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में प्लास्टिक की डेंसिटी कम होती है इसलिए वह तैरता है। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ ए सबस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। If the density of water is 1 gram per centimeter cube, will the substance float or sink? तो कोई सबस्टेंस है वो फ्लोट होगा या सिंक होगा, ये देखने के लिए देख लीजिए कि उसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी यदि वाटर से ज्यादा है तो वह सिंक हो जाएगा। अब इन दोनों की अपना अलग अलग जैसे डेंसिटी निकाल देख लेते हैं। तो वाटर की डेंसिटी तो दी हुई है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो दी हुई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो दूसरा सबस्टेंस है इसका वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सबस्टेंस इज दिस। तो V बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब और मास दिया हुआ है 50 ग्राम। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास है 20 अपॉन वॉल्यूम, मास है 50, वॉल्यूम है 20,
तो ये हो गया आपके 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, इसलिए ये क्या होगा, डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है द वॉल्यूम ऑफ ए 50 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। पैकेट का मास दिया हुआ है 500 ग्राम और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूब। Will the packet float or sink in water if the density of water is 1 gram per centimeter cube? तो वही क्वेश्चन सेम है, इसकी डेंसिटी निकाल लीजिए आप। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास है 500 ग्राम, डेंसिटी है 350, ये हो गया आपके 1 पॉइंट कितना जाएगा 33, 15 बचे 1.4 के आसपास हो जाता है ये, ठीक है ना, लगभग 1.4 होता है, जो कि वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, इसलिए यह ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंक हो जाएगा। व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। ये जब पूरा का पूरा डूब जाएगा, पूरा का पूरा डूब जाएगा, तो जो वाटर डिस्प्लेस होगा वो कितना होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका जितना वॉल्यूम है इतने वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस जाएगा। अब इतने वॉल्यूम के वाटर का मास कितना होगा, मास की वाटर की डेंसिटी अपने को दी हुई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो वापस वही फॉर्मूला कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम अपन लेंगे 350, यानी कि 350 ग्राम वाटर डिस्प्लेस होगा। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा पूरा होता है और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे वर्क एंड एनर्जी। देखते रहिए। थैंक यू।